सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लेजेंड ऑफ ताई स्वॉर्ड इमॉर्टल का एपिसोड 2। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाओ फेंग अपने फादर पर गद्दार होने का आरोप मिटाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन सेक के एल्डर ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने यूनहाई सिटी के लॉर्ड मुरंग के साथ मिलकर डोंगफेंग क्लैन पर हमला कर दिया। लेकिन हाओ फेंग के ग्रैंडफादर ने अकेले ही उनका सामना किया और अंत में वो भी डीमन क्लैन के 2 लोगों के सामने फीके पड़ गए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे 100 के होने के लिए बस 3000 सब्सक्राइबर्स बाकी है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, ताकि हम ये माइलस्टोन क्रॉस कर पाए। और अभी तक आपने हमें जो प्यार और सपोर्ट दिया है उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम देखते कि हाओ फेंग को उसके ग्रैंडफादर पर आई मुसीबत का एहसास हो चुका था, इसलिए वो अपने फादर से कहता है कि मुझे उनकी मदद करने के लिए जाना होगा। तो उसके फादर अपनी मैजिकल पावर्स से एक स्वॉर्ड पपेट को क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि तुम डेविल रेस का मुकाबला अकेले नहीं कर पाओगे, ये स्वॉर्ड पपेट तुम्हारी मदद करेगा। तुम्हें बस अपने ब्लड के साथ इसे पेयर करना होगा, जिसके बाद ये तुम्हारी हर ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो हाओ फेंग तुरंत ही अपनी ब्लड ड्रॉप उस पपेट के अंदर भेज देता है, जिसमें मर्ज होकर वो पपेट हाओ फेंग के अंदर चला जाता है। अब हाओ फेंग के फादर उसे एक और बॉक्स थमा देते हैं। उसके अंदर जेड टैबलेट थी, जो कि बहुत ही पावरफुल और खास चीज है। उस टैबलेट में एक ऐसी मेथड है जिससे डेविल रेस हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। ये देखकर हाओ फेंग थोड़ा हैरान था। तभी उसके फादर कहते हैं ये जेड टैबलेट तुम्हें ताई इमॉर्टल सेक के यू यांगजी को देनी होगी। जिस पर हाओ फेंग पूछता है कि क्या मैं इसे यूज नहीं कर सकता हूँ? आप तो देख ही रहे हो कि हमारे डोंगफेंग क्लैन पर डेविल और मुरंग ने मिलकर हमला किया है, तो उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। तो उसके फादर कहते हैं कि ये सही टाइम नहीं है, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा और ज्यादा पावरफुल बनना होगा। तो हाओ फेंग कहता है ठीक है फादर, मैं ताई से जाकर टैबलेट अंकल यू यांगजी को दे दूंगा। अब उसके फादर कहते कि आज के बाद तुम्हें और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम पर कोई आँच ना आए। अब हाओ फेंग उनसे पूछता है कि फादर मैं आपको कहाँ पर ढूंढूंगा? तो वो कहते कि तुम्हें मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, मैं मेरे तरीके से सभी प्रॉब्लम्स को खत्म कर दूंगा, तुम बस प्रैक्टिस पर ध्यान दो। और तभी वो जगह शेक होने लगती है। हाओ फेंग समझ जाता है कि चीफ की जान खतरे में है और तभी मुशान भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद हमने देखा था कि हाओ फेंग और स्वॉर्ड पपेट ने डीमन रेस के वॉरियर्स पर हमला किया था, जिसमें वो लड़की बुरी तरह से घायल हो गई। तभी उसका साथी कहता है कि हाओ फेंग तुम्हारे ग्रैंडफादर हमारे कब्जे में है, तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम सरेंडर कर दो। ये सुनने के बाद हाओ फेंग स्वॉर्ड पपेट को उस पर अटैक करने का हुक्म देता है। तो स्वॉर्ड पपेट तुरंत ही जाकर उस वॉरियर के साथ फाइट शुरू कर देता है और उसने चंद ही लम्हों में उस वॉरियर को परास्त कर दिया था। ये देखकर मुरंग और सुप्रीम एल्डर बहुत हैरान थे। इधर हाओ फेंग अपने ग्रैंडफादर को संभालने लगता है। उनकी हालत काफी बेकार हो चुकी थी। इधर डेविल वॉरियर्स आपस में ही बात कर रहे थे कि ये हमसे ज्यादा पावरफुल है, तो यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है। अब वो दोनों भी वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी हाओ फेंग उनसे कहता कि डोंगफेंग क्लैन तुम्हारे बाप का घर नहीं, जो मुंह उठा के कभी भी आओ और कभी भी चले जाओ। जिसके बाद वो हेवनली स्वॉर्ड पपेट को उन दोनों को खत्म करने का ऑर्डर देता है। तो स्वॉर्ड पपेट ढेर सारी स्वॉर्ड्स बनाकर उन पर हमला कर देता है और इसी के चलते उन दोनों की मौत हो जाती है। इधर मुरंग कह रहा था कि हाओ फेंग इतना पावरफुल बन चुका है कि फैंटम स्वॉर्ड्समैन भी उसके हाथों मारे गए। मेरे ख्याल से हमने इसे हल्के में लिया था। और तभी वहाँ पर हाओ फेंग उसके ग्रैंडफादर को लेकर पहुँच जाता है और इन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों ने डेविल रेस के साथ मिलकर हमारे क्लैन पर हमला किया है, इसकी कोई खास वजह तो जरूर होंगी, तो बताओ तुमने ये सब क्यों किया? जिस पर वो दोनों कहते कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, डेविल रेस ने हमसे जबरदस्ती ये हमला करवाया था। जिस पर हाओ फेंग कहते हैं तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमने तो ये सब जानबूझकर किया। तुम लोगों ने मेरे फादर पर झूठे इल्जाम लगाए। अगर मेरे फादर ने तुम्हें जीफू स्टेज नहीं सिखाई होती तो मुरंग तुम कभी इतने पावरफुल नहीं बन सकते थे। और तुम सुप्रीम एल्डर, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें क्लैन की भलाई करनी है, लेकिन यहाँ पर तो तुम उसी क्लैन को बर्बाद करने आए थे। सच बताओ तो तुम सुप्रीम एल्डर बनने के लायक ही नहीं हो। जिसके बाद वहाँ पर थंडर क्रिएट हो जाता है और हाओ फेंग एक ड्रैगन को समन कर लेता है। उस ड्रैगन को देखकर इन दोनों बुड्ढों की तो डर के मारे पसीने छूट रहे थे। वो कहते हाओ फेंग प्लीज हमें माफ कर दो, हम ऐसी गुस्ताखी दोबारा कभी नहीं करेंगे। लेकिन हाओ फेंग उनकी एक नहीं सुनता और अपने ड्रैगन से उन पर हमला कर देता है। ड्रैगन अटैक के बाद वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। हाओ फेंग कहता है आज तो मैंने बस तुम्हारी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी है और तुम्हें पावरलेस बनाकर छोड़ दिया, लेकिन अगर तुमने दोबारा से डोंगफेंग में पावर रखने की हिम्मत भी की तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये सुनकर मुरंग तुरंत ही अपने सारे जहाज लेकर वहाँ से भाग जाता है। साथ ही स्वॉर्ड पपेट भी वापस हाओ फेंग की बॉडी में चला जाता है। हाओ फेंग देखता है कि चीफ की तबीयत बहुत खराब है, तो वो उन्हें मेंशन में वापस लेकर आता है। वहाँ पर मूशुई उन्हीं लोगों का वेट कर रही थी। वो पूछती है कि तुम लोग ठीक तो हो ना? जिस पर हाओ फेंग बताता है कि मेरी फिक्र मत करो, फिलहाल तो चीफ थोड़े घायल हो चुके हैं। तो अब चीफ हाओ फेंग से पूछते है कि तुम्हारा अगला प्लान क्या है? जिस पर वो बताता है कि मैं ताई इमॉर्टल सेक जाने वाला हूँ, मेरे पास इमॉर्टल असेंशन है, ये मुझे यू यांगजी को देना है। साथ ही
क्योंकि मैं वहीं पर प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। आज हमारे क्लैन पर डेविल रेस के 2 मेंबर्स ने हमला किया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। शायद वो लोग मुरोंग की इमॉर्टल सिक्स से पहले ही मिले हुए थे, तो उनका मुकाबला करने के लिए मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। फिर अंकल यू यांगजी के साथ मिलकर मैं डेविल रेस के साथ फाइट करूंगा। तो चीफ कहते ये प्लान बिल्कुल सही है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, तुम जल्दी से टाई सेक के लिए रवाना हो जाओ। और तभी उस असेंशन टोकन से एक रोशनी बाहर चली जाती है, जिसके बाद हमें टाई माउंटेन पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम यू यांगजी को देखते हैं। ये टाई इमॉर्टल सेक का स्वॉर्ड इमॉर्टल है और हाफेंग के फादर मूशन का अच्छा दोस्त भी। तभी उनके सामने असेंशन टोकन आ जाता है, उसे हाफेंग का नाम दिखा रहा था। साथ ही वहाँ पर जियांग बाईसोंग भी मौजूद था, वो भी टाई इमॉर्टल सेक का ही कल्टीवेटर है। वो पूछता है कि क्या बात है, ये टोकन किसका था, जिस पर यू यांगजी बताता है कि ये हमारे दोस्त मूशन का मैसेज था। उसने हमें डेविल रेस के खिलाफ फाइट करने के लिए बताया है, लेकिन मैं मूशन को ढूंढ ही नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं वो अभी कहाँ पर है। मुझे कुछ दिनों के लिए ताई इमॉर्टल सेक को छोड़ना होगा। जिस पर जियान बाईसोंग पूछता है कि मुझे ये तो बताओ तुम जा कहाँ रहे हो, जिस पर यू यांगजी कहता है कि मैं डोंगफेंग क्लैन जा रहा हूँ। मूशन ने बताया कि शायद डेविल रेस को हराने का रास्ता उसे मिल गया है और उसने मुझे उसके बेटे हाफेंग को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी सौंप दी है। तो जियांग बाईसोंग कहता है कि मूशन के साथ 6 साल पहले क्या हुआ था, इस बारे में हमें उसने कुछ भी नहीं बताया और न ही वो ये बता रहा है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। मुझे लगता है कि मैंने भी तुम्हारे साथ चलना चाहिए, ताकि कोई मुसीबत भी आए तो हम दोनों उससे निपट लेंगे। लेकिन यू यांगजी कहता है कि नहीं, मैं अकेला ही डोंगफेंग क्लैन जाऊंगा। इतना कहकर वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है। तभी जियांग बाईसोंग कहता है कि मैं तुम्हारी गैर हाजिरी में से का ख्याल रखूंगा। अगर तुम किसी परेशानी में फंस गए तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगा। तो यू यांगजी कहता है हाँ बिल्कुल। इतना कहकर वो डोंगफेंग क्लैन के लिए रवाना हो जाता है, जिसके बाद हमें ईस्टर्न रीजन दिखाया जाता है, जहाँ पर बस लावा ही लावा फैला हुआ था। और वहाँ के पैलेस में हम मास्टर मोए को देखते हैं, ये डेविल रेस का प्रोटेक्टर था। उसके कमांडर उसे बता रहे थे कि हमारे रीजन में सब कुछ सही चल रहा है, कहीं पर भी कोई गड़बड़ी नहीं है। तो मोए कहते देखो ये मैटर बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हमें जरा केयरफुली हैंडल करना होगा। जिस पर युआन शान कहता है कि जी हम केयरफुल ही रहेंगे। तभी यूजू कहती है कि जब से मूशान को गद्दार घोषित कर दिया है, तब से इमोर्टल्स को लग रहा है कि हम शांत हैं। वो हमें अब खतरा नहीं समझ रहे, जिस वजह से वो अब ज्यादा सतर्क भी नहीं है। अब वो दिन दूर नहीं कि हम इमोर्टल्स को हरा कर इस दुनिया पर राज करेंगे। जिसके बाद वो लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। युआन शान कहता है कि मूशान के बाद इमोर्टल्स का कोई लीडर नहीं है और बिना लीडर के वो लोग हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मोए उनकी बातें गौर से सुन ही रहा था कि तभी वहाँ पर याचिन आ जाती है। मोए उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर याचिन बताती है कि हमारे साथी जो हमने डोंगफेंग क्लैन पर जासूसी करने भेजे थे वो मर चुके हैं। ये सुनकर युआन शान तो हैरान था। तभी मोए कहता है शायद मरने से पहले उनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई, इसलिए इमोर्टल्स ने उन्हें मार दिया होगा। जिस पर याचिन कहती नहीं, आप गलत हो, उन्हें मारने वाला हाफेंग है। ये हमारे पुराने दुश्मन मूशान का बेटा है। जिस पर युआन शान कहता है कि हाफेंग तो बहुत छोटा है, वो हमारे इतने पावरफुल साथियों को कैसे मार सकता है, वो दोनों तो फैंटम स्वॉर्ड्समैन थे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। जिस पर यूजू कहती कि शायद हम इस बच्चे को बहुत कमजोर समझ रहे थे। तभी याचिन बताती है कि डोंगफेंग हाओ ने वुडन स्पिरिटाइज्ड बॉडी अवेकन की है, तो हमारे दोनों साथी उसे खत्म करने गए थे ताकि आगे चलकर वो हमारे डेविल रेस के लिए खतरा न बन पाए। मगर अफसोस हाफेंग ने उन्हें ही खत्म कर दिया। लेकिन अभी अभी मुझे एक सीक्रेट मैसेज मिला है। जिसके बाद वो मोए को मैसेज दिखाती है। उसे पढ़ते ही मोए बहुत गुस्सा हो चुका था। याचिन पूछती कि मास्टर ऐसा क्या है उस मैसेज में जो आप इतने भड़क गए। तो मोए बताता है कि मूशान वापस आ चुका है। ये सुनकर डेविल रेस के तीनों मेंबर्स बहुत शॉक थे। युआन शान कहता है कि मूशान तो 6 सालों पहले ही गायब हो चुका था, हमें लगा कि उसकी मौत हो चुकी है। तो मोए कहता है नहीं, वो अभी भी जिंदा है। इतने सालों तक वो छुप कर बैठा हुआ था, मगर अब वो वापस आ गया है। साथ ही उसने हमारे डेविल रेस को खत्म करने का रास्ता भी ढूंढ निकाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उसका बेटा हाफेंग ही वो तरीका है जिससे मूशान हमें हराने की फिराक में है। तभी याचिन कहती मास्टर अगर आप चाहो तो हम जाकर हाफेंग को खत्म कर सकते हैं। मोए कहता है कि उसके पास वुडन टाइज्ड बॉडी है, उसे तो हमें मारना ही होगा, नहीं तो वो हमारे रास्ते का कांटा बन सकता है। तो याचिन कहती मैं कुछ साथी लेकर हाफेंग को खत्म करने जाती हूँ। तभी मोए उसे सलाह देता है कि तुम यूजू और युआन शान को लेके जाओ और जल्दी से हाफेंग को पकड़कर यहाँ ले आओ, क्योंकि वो हमारे बहुत काम आ सकता है। जिसके बाद वो तीनों भी वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें डोंगफेंग क्लैन का रेसिडेंस दिखाया जाता है, जहाँ पर यू यांगजी पहुँच चुका था। वो बताता है कि मैं मूशान का दोस्त यू यांगजी हूँ और यहाँ पर उसके बेटे हाफेंग को लेने आया हूँ। तो ये सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं। अब हाफेंग बताता है कि मैं मूशान का बेटा हूँ। तो यू यांगजी उसकी बॉडी चेक करता है और कहता है तुम तो बहुत पावरफुल बन चुके हो बच्चे। तभी हाफेंग कहता है मुझे मेरे फादर से मिलना है, पिछले 6 सालों से मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ। तो यू यांगजी कहता है कि तुम्हारे फादर ने कुछ प्लान किया है जिसका अहम हिस्सा तुम हो, तुम्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सुरक्षित है। अब हाफेंग उससे पूछता है कि क्या आपको लगता है कि मेरे फादर बेगुनाह
है और उनका डेविल रेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जिस पर यू यांगजी बताता है कि इसमें कोई शक ही नहीं, वो बहुत ईमानदार है। हम दोनों ने मिलकर कई सारे डेविल्स को खत्म किया था, मगर वो कारनामे हमने यहाँ से दूर मौजूद रीजन में किए थे, इसलिए यहाँ के लोगों को इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हम दोनों ने कसम खाई थी कि हम इस दुनिया की हिफाजत करेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मूशान डेविल रेस के साथ मिलकर इमॉर्टल्स को धोखा दे। मुझे मूशान पर पूरा यकीन है। तभी हाओफेंग कहता है, हाँ मैं भी उन पर पूरा विश्वास करता हूँ। जिसके बाद यू यांगजी चीफ से कहता है कि मैं हाओफेंग को ताई इमॉर्टल सेट ले जाने आया हूँ, तो चीफ क्या आप इसकी इजाजत देंगे? जिस पर चीफ कहते कि तुम इसे ले जा सकते हो, बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना। बहुत से लोग उसके पीछे पड़े हैं। जिसके बाद हाओफेंग कहता है कि अंकल मेरी सिस्टर मूशी की बॉडी में कोल्डनेस है, जिस वजह से वो अपनी एनर्जी को यूज नहीं कर सकती, तो क्या आपके पास इसका कोई इलाज है? जिस पर यू यांगजी कहता है कि मैंने यांग स्वॉर्ड की प्रैक्टिस की है, तो आगे चलकर शायद हम यू शुई को ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो हमने निकलना चाहिए। जिसके बाद हाओफेंग चीफ से मिलकर यू यांगजी के साथ जाने लगता है। थोड़े समय बाद ये लोग वॉइड स्पेस में पहुंच जाते हैं। अब यू यांगजी हाओफेंग से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे फादर ने डेविल रेस को हराने के लिए कोई रास्ता खोज निकाला है। जिस पर हाओफेंग कहता है, हाँ उन्होंने मुझे ये बॉक्स दिया है, शायद इसी से हम डेविल रेस को हरा पाएंगे। जिस पर यू यांगजी कहता है कि हम वो बॉक्स सिर्फ टाई मैजिक का यूज करके ही खोल सकते हैं। सेक्ट में जाने के बाद हम इस बारे में सोचेंगे। तभी हाओफेंग मायूस हो जाता है। उसकी मायूसी यू यांगजी को भी महसूस हो रही थी। वो पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया अचानक से? जिस पर हाओफेंग कहता है कि पता नहीं ताई सेक्ट मुझे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, मैं उसी बात से थोड़ा परेशान हूँ। मेरे फादर पर जो भी इल्जाम लगे हैं उसके चलते सेक्ट मुझे रिजेक्ट भी कर सकता है। जिस पर यू यांगजी कहता है कि 6 साल पहले यूनहाई इमॉर्टल सेक्ट ने लॉन्गयून वैली को सील कर दिया था, जिस वजह से वहाँ पर कोई भी आउटसाइडर नहीं जा सकता था, इसलिए तुम्हारे फादर की बेगुनाही साबित करने के लिए हमारे पास कोई सबूत भी नहीं था। मेरे ख्याल से यूनहाई सिटी ने ही तुम्हारे फादर को इस झूठे इल्जाम में फंसाया है। जिस पर हाओफेंग पूछता है कि क्या हम लॉन्गयून वैली जा सकते हैं ताकि हम मेरे फादर की इनोसेंस को साबित कर पाए, तो यू यांगजी कहता है कि हमें सबसे पहले मैजिक ऑफ डिडक्शन को मास्टर करना होगा, उससे हम पास्ट को वापस ला सकते हैं। फिलहाल तो तुमने अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए ताकि तुम्हारे फादर को तुम पर नाज हो। अभी लोग अपना सफर कर ही रहे थे कि तभी यू यांगजी को फील होता है कि वहाँ पर कोई और भी है, इसलिए हाओफेंग तुरंत ही अपनी डिवाइन आईज ऑफ क्रिएशन को एक्टिवेट करके उस इलाके का जायजा लेता है और तभी उसे डेविल रेस वाले 3 वॉरियर्स दिख जाते हैं। इधर याचिन कहती कि हाओफेंग अकेला नहीं है, उसके साथ स्वॉर्ड इमॉर्टल यू यांगजी भी है। जिसके बाद वो अपनी पावर से 5 बीस्ट बना लेती है जो इन दोनों को घेर लेते हैं। अब याचिन अटैक के लिए रेडी हो रही थी, तभी हाओफेंग कहता है अंकल ये फ्लैग फॉर्मेशन सेटअप करने वाली है, और होता भी वैसे ही है। वो फ्लैग फॉर्मेशन बनाकर उसी के साथ एक फॉर्मेशन को ऐड कर देती है जिसे डेविल्स इमॉर्टल एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन कहा जाता था। उसके ऐसा करते ही उन फ्लैग में से खतरनाक बीस्ट बाहर आ जाते हैं जो इन दोनों पर अटैक करने आगे बढ़ रहे थे। ये देखकर यू यांगजी हेवनली यांग बेल को क्रिएट कर देता है जो इन दोनों के आसपास एक शील्ड बनाकर फ्लैग के अटैक को रोक रही थी, जिसके बाद वो सभी बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर युआन शान अपने वेपन्स को समन कर लेता है। इधर युआन से हाओफेंग से कहता है कि तुम यांग बेल के अंदर ही रहना, वो लोग बहुत खतरनाक है और इन लोगों की कल्टीवेशन हार्मोनाइजेशन स्टेज जितनी ही पावरफुल है तो तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। जिसके बाद युआन से यांग बेल से बाहर आ जाता है और युआन शान का मुकाबला करने के लिए वो सी ऑफ फायर को प्रोड्यूस करता है। जिसके बाद उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।